आज का विषय है आश्रव एवं संवर। भाइयों, ये दोनों दार्शनिक शब्द हैं। जैन परिभाषा में आश्रव को कहते हैं कि कर्मों का आने का द्वार। किसी कमरे में जाते हैं या किसी मकान में जाते हैं, उसका द्वार होता है। द्वार के बिना हम कैसे घुस सकते हैं? उसी तरीके से हमारी आत्मा के साथ में जो कर्म शरीर, लिंग शरीर, कॉजल बॉडी जुड़ी हुई है और जो 8 कर्मों का पुलिंदा है, वो सब कर्म कैसे आते हैं, उसको आने का जो रास्ता है वो आश्रव बोला जाता है। आश्रव का अर्थ होता है कि कर्मों का आने का द्वार। घर में जैसे आने का द्वार होता है, किसी तालाब के अंदर पानी का आने का द्वार होता है, इनलेट होता है हर चीज का। तो इसी तरीके से आत्मा के साथ कर्मों के आने का ये इनलेट कहा जाता है। और ये इनलेट के अंदर 5 इसके वर्गीकरण है। 5 तरीके से जो कर्म हमारी आत्मा के साथ जुड़ते हैं। और जुड़ते कब है? आत्मा कुछ नहीं करती है। आत्मा तो बिल्कुल निष्क्रिय है, वो प्योर है, वो ज्ञाता है, वो दृष्टा है, वो अनंत ज्ञान वाला है, वो अनंत दर्शन वाला है, वो अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का धाम ब्लिस है, जिसको कि हम पाना चाहते हैं। हर प्राणी की जो सबसे बड़ी अभिलाषा या सबसे बड़ा गंतव्य है वो मुक्ति है। तो अब हम देखें कि ये इसके 5 विभाग कौन कौन से? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये आश्रव कहलाते हैं। मिथ्यात्व का अर्थ होता है रॉन्ग बिलीफ, गलत सोच, सत्य को असत्य समझना, साधु को असाधु समझना, जीव को अजीव समझना, मुक्त को अमुक्त समझना। इस तरीके जो सच्चाई है उसको नकारना और झूठ को स्वीकारना है, ये मिथ्यात्व है, ये रॉन्ग बिलीफ है, ये मिथ्या दर्शन है। इसी कारण व्यक्ति जो है 84 लाख जीवा योनि में भटकता रहता है। ये सबसे बड़ा खतरनाक है हमारे जो है कर्म बंधन के लिए मिथ्यात्व। तो उस मिथ्यात्व को ठीक करने के लिए हमने राइट विजन दिया, राइट थिंकिंग दी कि हम उस रॉन्ग बिलीफ को राइट बिलीफ में कैसे बदलें। राइट बिलीव का मतलब होता है राइट विजन, राइट थिंकिंग। उसी दिशा के अंदर हमारा ये कार्यक्रम जा रहा है। तो ये मिथ्यात्व होता है, उसकी रॉन्ग बिलीफ कहती है अविरति। अविरति का अर्थ होता है कि संसारिक कार्यों में इंटरेस्ट लेना, इंद्रिय सुखों में इंटरेस्ट लेना, मैं मेरा में इंटरेस्ट लेना। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा शरीर, मेरे बाल, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा धन, मेरा दौलत, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा ऐश्वर्य, इसके अंदर रुचि लेना, ये अविरति कहलाता है। ये कर्म बंधन का कारण है। इसी कारण से, क्योंकि हमने जो है हमारे अस्तित्व को नहीं जाना। धर्म कहां से प्रारंभ होता है? जब हमारे अस्तित्व को जान जाते हैं और धीरे धीरे लक्ष्य बना करके अनुभव को ज्यों ज्यों बढ़ाते जाते हैं। जैसे कि बच्चा अपने स्कूल के अंदर हाई परसेंटेज लाता है, 97, 90, 100% लाता है, तो 100% वाला वो फर्स्ट गिना जाता है। उसी तरीके से हमारे सबसे पहले अस्तित्व की जानकारी करना वो सम्यक दर्शन है। अस्तित्व की जानकारी करने के बाद में जागृति करना, लक्ष्य बनाना। 24 आवर्स में हमें अपने अस्तित्व की जानकारी रहनी चाहिए, कभी भूल नहीं पड़नी चाहिए। और जो मिथ्या दर्शन हमारा शरीर है, जो संसार का खाता है, उसके अंदर हम नहीं जाते तो धीरे धीरे अनुभव बढ़ के वो मुक्ति की ओर जाता है। तो अविरति, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद। प्रमाद का मतलब आलस्य, बोलचाल की भाषा में आलस्य कहते हैं। आलस्य किस चीज का? कि मंदिर जाने की बात आती है, ईश्वर प्राणिधान की बात आती है, प्रभु की भक्ति करने की बात आती है, भजन करने की बात आती है, अच्छे अच्छे सूत्रों को चैंट करने की बात आती है, और कितनी तरह के तपस्या के अनेक अनेक भेद है जो कि हमारी आत्मा से जुड़े हुए हैं। आत्मा की शुद्धि करने का जब आलस्य आता है, आत्मा के खाते में जाने का तो आलस्य आता है और शरीर के खाते में तुरंत चला जाता है। वो तो 24 रहता ही, उसके लिए कोई अभ्यास करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी सीख के आता है मां के पेट से। तो ये प्रमाद कहलाता है कि जो हमको धार्मिक कार्यों में रुचि नहीं होना, धार्मिक कार्यों में आलस्य करना, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय।
कषाय 4 तरह के हैं, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ। इसको 2 भागों में बांटे तो राग द्वेष कहते हैं। राग कौन सा होता है? माया और लोभ राग होता है, और क्रोध और अहंकार जो है वह द्वेष होता है।